पी। हेलो, अब आवाज आ रही है गाइस? जल्दी से बता दो, वॉइस इशू आ रहा है। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? टेल मी फर्स्ट। यस। यस गाइस, जल्दी से, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बाबा जल्दी बोलेंगे, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? लैपटॉप बंद होता ही नहीं बाबा। ठीक है, लैपटॉप होता ही नहीं यार, जिंदगी एकदम मस्त है ना। चलो चलो, चलिए सरकार, आ जाओ 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 आ जाओ। कर दे शुरू? चलो कर दे शुरू। चलिए सरकार, लेट अस बिगिन। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतिन देवरा दिस साइड फ्रॉम किशोर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है, हम लोग सर आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज मेरा चैप्टर जो है वो फाइनली शुरू हो जाएगा, तो इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है। आज मैं फाइनली चैप्टर को शुरू कर दूंगा। ऑल्दो हम लोग इतने दिन से भी चैप्टर को शुरू कर चुके हैं, ठीक है, हम इतने दिन से भी चैप्टर को शुरू कर चुके हैं, लेकिन कहानी सिर्फ यही है कि भैया हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सरकार। जी, एक सेकेंड। जी, टी, फी, बोले तो क्या? बोले तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज during a period, final goods monetary value, gross of depreciation and in the country's territory। सर हमने देख लिया था, हाँ जी सरकार, ये सब याद है हम लोगों को, ठीक है। सर जी में से डेप्रिसिएशन जाएगा, भैया जी में से डेप्रिसिएशन जाएगा तो एन आएगा, हाँ सर। और भैया जी में से, सॉरी, एमपी में से नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जाएगा तो एफसी आएगा। वापस बोलेंगे, एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा तो एफसी आएगा, ठीक है भैया। और हमें पता है कि भैया अगर जी, देखो कुछ भी हो, एमपीएफसी एक अलग बात है, लेकिन अगर जी में से डेप्रिसिएशन जाएगा तो एन आएगा। उसके बाद हम इंटरनेशनल हो गए थे, तो भैया जी, अगर डी में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ोगे तो एन आएगा। क्या बोला? डोमेस्टिक में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ोगे तो भैया नेशनल आएगा। वापस से बोल रहा हूं, डोमेस्टिक में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ोगे तो नेशनल आएगा। एंड भैया अगेन आप जी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो एन ही आएगा। और भैया एमपी में से नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो भैया फैक्टर कॉस्ट ही आएगा। एंड अगेन डेप्री जी में से नहीं, देखो भैया याद रखो, सुनो सुनो सुनो, ग्रॉस में से, सुनो सुनो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जाएगा तो भैया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जाएगा तो भैया नेट ही आएगा। ये वाली बात बहुत सिंपल है, हाँ सर, ये वाली बात बहुत सिंपल है। उसके बाद अगर डोमेस्टिक में से नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड ऐड होगा तो नेशनल आएगा, करेक्ट, हाँ। और अगर मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट आएगा, हाँ। करें शुरू? हाँ जी सरकार, अब शुरू कर दें? बोलो भाई, अब शुरू कर दें? हाँ सर, अब फाइनली शुरू कर देते हैं। तो नेशनल इनकम के साथ हम शुरू कर रहे हैं। सर इसे देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसे देने के वाले का नाम है साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन। क्या नाम है? साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन। वापस से बोलते हैं, साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन। लास्ट टाइम साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन, पक्का लास्ट टाइम साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन, करेक्ट, हाँ सरकार। National income is defined as the net value of economic goods and services produced within the domestic territories of a country in an accounting year plus the net factor income from abroad। मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, पूरे विश्व की बात, हमारे पूरे नेशनल इनकम जीएनपी की बात करें, नेशनल की बात कर रहे हैं, तो भैया उसमें हम लोग हमारा जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी काउंट करते हैं क्या? हाँ जी सरकार। अब यहाँ पर हमने जो चीजें पढ़ी है, अब देखो भैया, अब यहाँ पर सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अपने पास बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को डिस्कस करनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है, करेक्ट, हाँ जी सरकार। एक होता है नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट एमपी। क्या मैं आपको बता चुका हूँ? हाँ,
प्रोडक्शन होना चाहिए, विद इन टेरिटरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, मार्केट प्राइस पे होता है, जीडीपी एट एमपी है। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि जीडीपी मतलब जीडीपी एट एमपी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, सर ये रियल जीडीपी है क्या? सर ये रियल जीडीपी नहीं है। मतलब अगर एक बात बताओ, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, सुनो भैया ध्यान। सर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या? सुनो, इस साल कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए का, ठीक है, इस साल कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए का, क्या इन्फ्लेशन के कारण वो प्रोडक्ट 105 का हो जाएगा? हाँ सर, अगर इस साल का प्रोडक्ट था 100 रुपए का तो इन्फ्लेशन के कारण 105 का हो जाएगा। अब अगर सुनो सुनो सुनो, मतलब इस साल अगर टोटल सामान 100 रुपए का बिका है तो क्या बट अब इस बात है कि अगले साल जो माल बिकेगा वो 105 का बिकेगा? हाँ, इस साल अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बिका है तो भैया 105 का बिकेगा। करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अगर मेरी जीडीपी उस साल की है 107 रुपए, ठीक है, अगर मेरी जीडीपी है उस साल की 107 रुपए, तो क्या मेरा ग्रोथ 7% है? ना रे बाबा, मेरा ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 105 से 107 यानी 2 पॉइंट्स का है, यानी 2% का भी एग्जाम्पल के लिए मान लो। ओके, तो भैया जीडीपी में हम ये भी काउंट कर रहे हैं। ओके 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 ओके, जीडीपी में हम ये भी काउंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जीडीपी में हम ये भी काउंट कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट जो है 100 रुपए का है, मतलब इस साल की जीडीपी 100 रुपए है और अगले साल वो बढ़ रही है, ठीक है, तो भैया जी इसके हिसाब से चल रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, यानी अगर 100 रुपए का सामान है वो 105 रुपए हो गया ना, तो मेरी जीडीपी तो कहने को मतलब बाय डिफॉल्ट 105 का माल बिकेगा क्या? हाँ, अरे बस रे, तुम लोग कितना टाइम पास करते थे, ठीक है। हाँ, तो भैया अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट था वो 105 का हो गया, यानी 5 रुपए से मेरा इन्फ्लेशन बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अगर 105 का हो गया ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सुनो, और अगर मेरी जीडीपी 107 हुई है मतलब मेरी रियल ग्रोथ ना 105 से 107 के बीच में हुई, ना कि 100 से 107 के बीच में। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ पाना बहुत जरूरी है कि मेरी अब रियल जीडीपी कहां से कहां तक हुई है, 105 से 107 तक हुई है, क्योंकि इतना महंगा है तो होना ही था। ठीक है। हाँ जी सरकार, क्या ये बहुत लॉजिकल बात है? हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। क्या इसमें कोई दिमाग लगाना है? नहीं लगाना है। क्या इसमें कोई लोचा लफड़ा जली फावड़ा पालना है? नहीं पालना है। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो भैया, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज ओवर द टाइम। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, सर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और प्राइजेस भी बढ़ रही है, इसीलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते। रियल जीडीपी में हम क्या महंगाई को काउंट करके चल रहे हैं? नहीं, अगर मैं महंगाई को काउंट कर रहा हूं तो कोई मजे वाली बात ही नहीं बची ना। अगर मैं सिर्फ महंगाई को ही काउंट कर रहा हूँ तो कोई मजे वाली बात बची क्या? बची नहीं, उसमें तो कोई दिशा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो सर व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? सर सुनो ध्यान से, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। से इट अगेन, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। मान लो नॉमिनल जीडीपी है 107, ठीक है, चलो नॉमिनल, ठीक है, हाँ जी सरकार। तो भैया नॉमिनल जीडीपी कितनी है इसमें से? सर नॉमिनल जीडीपी 107 और एक्चुअल मान लो 105। तो भैया मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, असलियत में मेरी जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है? हाँ, तो एक बार बोलो जीडीपी डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। एक बात ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होगी, रियल जीडीपी हमेशा कम होगी, यूजुअल केस में, है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब ऐसे तो रूल ही है बट ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा ज्यादा होगी, रियल जीडीपी जो है वो हमेशा कम होगी, ये बात हमेशा लगना। वापस बोल रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी, रियल जीडीपी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन से लेकर हर चीज को काउंट किया जाता है, रियल जीडीपी में नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ सरकार। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज अ प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कन्वर्ट। क्या हम नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, तो कैसे निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिविडेंड इनटू 100। मतलब हम क्या यहाँ पे रियल जीडीपी निकाल रहे हैं क्या? हाँ जी सरकार। ठीक है, हाँ। द डिफ्लेटर मेजर्स करंट लेवल ऑफ प्राइस रिलेट टू द लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, मतलब ठीक है, सीधी सी बात है, हाँ सरकार। अब सुनो, अगर हमें इन्फ्लेशन निकालना है तो भी हम इसी से यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसे?
जीडीपी डिफ्लेटर 2 ईयर में कितना था, माइनस जीडीपी डिफ्लेटर 1 ईयर में कितना था, अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इन 1 ईयर कितना था। वापस बोलो, जीडीपी डिफ्लेटर इन सेकंड ईयर माइनस में जीडीपी डिफ्लेटर इन फर्स्ट ईयर अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इन फर्स्ट ईयर। इससे हमको पता पड़ जाएगा कि भैया दोनों साल में महंगाई कितनी बढ़ी। सर महंगाई पता करके हम क्या करेंगे, एक मन में सवाल आता है ना कि यार व्हाट्स द एम टू नो आइडेंटिफाई द, भैया महंगाई कितनी हुई, महंगाई से हमको पता पड़ रहा है ना कि यार कितना इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर सेकंड ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन फर्स्ट ईयर अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इन फर्स्ट ईयर। अब इसको यहाँ पे समझो, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर मेरा नॉमिनल जीडीपी कितना था 500, रियल जीडीपी कितना था 500, 500 बाय 500 इंटू 100, सही हो गया। रियल नॉमिनल जीडीपी कितना था 800, रियल जीडीपी कितना था 650, तो भैया 800 डिवाइड बाय 650, ओहो सॉरी 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 650 अपॉन में 800 इंटू 100 करेंगे। आवाज छोटवा बोला, सर मैंने सही किया था, जानबूझ के मैंने पढ़ा। ठीक है, क्या कर रहे हैं भैया, सर कुछ नहीं करना है, 850 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, मतलब मेरी महंगाई जीडीपी डिविडेंड कितना है 123%, यानी ये तो मेरी महंगाई है। ओके, जैसे 1150 डिवाइड बाय 800 इंटू 100 143%। ठीक है, ऐसे 1300 डिवाइड बाय 950 इंटू 100 136% मेरा जीडीपी डिफ्लेटर है। 1550 है डिवाइड बाय 1190, तो भैया इंटू 100 30% की मेरी महंगाई है। ठीक है, 1550 डिवाइड बाय 1190 ये हो गया 1700 डिवाइड बाय 1240 इंटू 100, तो भैया मेरी महंगाई जो 137% है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ सबसे ज्यादा महंगाई कौन से ईयर में हुई, तो अगर मैं पूछता हूँ सबसे ज्यादा महंगाई कौन से ईयर में, तो क्या अपन निकाल पा रहे हैं क्या, हाँ अपन निकाल पा रहे हैं। तो क्या हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं कि हाँ भैया हमारी सबसे ज्यादा महंगाई कौन से ईयर में हुई है, हाँ हम पता लगा सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, हम लोग ये पता लगा पा रहे हैं कि अच्छा हमारी महंगाई इस साल में ज्यादा हो रही है, इस साल में कम हो रही है। इससे हम लोग बहुत सारा डेटा निकाल पा रहे हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट है, हमारे लिए रिक्वायर्ड और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं के थ्रू यार हम लोग ने एक तरीके से अभी मान के चलो कि हम लोग सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, आपको भी जैसे ये बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, ये सारे के सारे बड़े बड़े डिसीजंस जो है वो सारे के सारे वो यहीं से ही चलते हैं, है ना। कोई भी बड़ा बड़ा डिसीजन इसके बिना नहीं निकलता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं, सारे के सारे बड़े बड़े डिसीजन जो है वो यहीं से ही होके निकल रहे हैं, एंड ये हमारे लिए रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। समझ में आया, हाँ सर। तो भैया नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, वापस बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, लास्ट टाइम नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। क्या ये फिक्स फॉर्मूला है, अरे बाबा ये फिक्स फॉर्मूला है। क्या इसको लेकर कोई दिमाग में लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा किसी को भी रखना चाहिए, सर किसी को भी लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं रखना चाहिए। चलो क्लियर है क्या, हाँ क्लियर है, चलो ठीक है आ जाओ। आप क्वेश्चंस करें एक आधा, हाँ सर एक आधा क्वेश्चन करते हैं। अबे स्क्रीन लॉक, एक सेकंड आगे से चलो करेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन के कुछ होगा तो नहीं, बिना क्वेश्चन के कुछ होगा तो नहीं, न्यूमेरिकल चैप्टर है बताइए। चलो the nominal and real GDP respectively of a country is 3000 crore and 4700 crore। यहाँ पे भैया रियल जीडीपी ज्यादा है, उल्टा। ठीक है, कैलकुलेट जीडीपी डिफिडेंड एंड कमेंट द प्राइस लेवल। तो भैया अगर नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला क्या है, सर जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 3000, रियल कितना है 4700 इंटू 100, तो अब तो कहानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, 3000 डिवाइड बाय 4700 इंटू 100 एक तरीके से, तो क्या 63.82% आ रहा है, हाँ। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब सुनो सुनो सुनो, प्राइस फॉल फ्रॉम 100 टू 63.82, मतलब जो चीजें हैं वो गिर गई है बढ़ने की, सिंपल। चलो समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है, हाँ। चलो
सॉल्व करो अभी वाला क्वेश्चन। आया रे तूफान तूफान। चलो सॉल्व करो। जल्दी। चलो सॉल्व किया गया सब लोगों ने, वेरी गुड। सर बहुत सिंपल सा है क्या? चलो कोई बात नहीं। फाइंड द नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इज 450 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। ठीक है भैया, कुछ नहीं करना है। नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा सर? नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100, क्योंकि प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है मतलब वो मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो दोबारा तो 100 कर नहीं सकते। तो भैया हमारा ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 450 इंटू 120 बाय 100। 450 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। क्या आंसर 540 आया? करेक्ट। अब एक बात बताओ, क्या ये 20% से ग्रो हुआ क्या? 100 का 120 हो गया क्या? हाँ। तो एक और ऑप्शन दू, देखो सीधा सीधा अपन कर सकते थे 450 प्लस 20%, तो भी 540 तो क्या रहता? सिंपल। आया 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 रे तूफान। चलो चलो भाई, समझे? हाँ सर, एक और क्वेश्चन करें? करो बेटा, एक और क्वेश्चन करो। हाँ चलो, बोलो बेटा। क्या हो गया बेटा? कौन सा बच्चा यूट्यूब पे मेरे को भेज रहा है? एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड, टीम से कुछ आया है मेरे पास। चलो सॉल्व करो। चलो मैं बाद में करता हूँ, उन्होंने कुछ अपडेट भेजा है, मैं बाद में देखता हूँ। चलो बताओ। डन है? किया सॉल्व? चलिए, सपोज नॉमिनल जीएनपी of a country in 2010 is 600 crore and price index as base is 100. ठीक है। Now let the nominal GDP increase 1200 crore in 2008 and price index 110. Find out the real GDP. कुछ नहीं करना, ये क्या करेंगे? अब हमारा हो जाएगा, देखो अब रियल जीडीपी निकालना है। हाँ, रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? सुनो, नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 बाय
प्राइस इंडेक्स। बस। तो क्या हो जाएगा सर, मेरी नॉमिनल जीडीपी कितनी है 1200 इंटू 100 बाय 110। 1200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 एक ही बात है, चलो कुछ भी एक ही बात है। तो क्या मेरी रियल जीडीपी जो आ रहा है 1090.9090 आ रहा है क्या? हाँ। चलो बोलो, बहुत सिंपल सी बात थी। हाँ। चलो, कोई डाउट? सिंपल है क्या? हाँ सिंपल है। बोलो बाबा। ठीक है, दिमाग में आया क्या? हाँ, अपन जैसे 3-4 क्वेश्चंस कर लिए क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बहुत इज्जत है। ठीक है, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इज्जत है ना। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही यार टाइम पास से कर लिए सर, नहीं करे, ऐसा नहीं होता। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जेन्युइन तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की यहाँ पर इज्जत है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो है यहाँ पर एक्चुअल इज्जत है। ठीक है, चलो डन है। हाँ जी सर, आगे बढ़े। चलो बाबा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, मतलब समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कहानी क्या है? एक बार सबको समझ में आया कि कहानी क्या है, वैसा मैं समझा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है? भैया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है सर, हमारे ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब नेट आ जाता है क्या? हाँ, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। करेक्ट। नाउ व्हाट इज जीएनपी? कुछ भी नहीं करना है। जीएनपी मतलब जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को प्लस करना है, बस। या फिर कॉमन सेंस है, अगर जीडीपी निकालना और जीएनपी देके रखा है तो इसको माइनस करेंगे। अब यार देखो, इतना तो कॉमन सेंस भी होना जरूरी है ना कि भैया 4 - 2 2 होता है और 2 + 2 4 होता है। मतलब क्या देके रखा है और आपसे क्या पूछा गया है, ये आपको समझ में तो आना चाहिए ना भाई। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि यार हमको क्या दिखेगा और क्या पूछा है, तो समस्या वाली बात है। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर का। तो ये कॉमन सेंस था क्या? हाँ सर, ये वाला यूजुअली तो कॉमन सेंस था। अब किसी के लिए अगर वो कॉमन सेंस नहीं है तो फिर डाउट ये है कि क्या तुम सही में सीए फाउंडेशन कर रहे हो? एक सेकंड, बस एक सेकंड। एक सेकंड दे दो। जस्ट 1 सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड। चलो, तुम्हें अभी क्या शेयर मार्केट से लेना देना? ठीक है, चलो। क्या ये बहुत सिंपल सी बात थी? हाँ, बहुत सिंपल सी बात थी। इसमें कोई लूचा लफड़ा जली फाफड़ा है? नहीं है, इसमें कोई लूचा लफड़ा जली फाफड़ा नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है भैया, आप बोलो तो मान लेते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जीएनपी क्या होता है? जीएनपी बता दिया। हाँ, अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा सीधा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद की बात चल रही है क्या? हाँ सर, सारे वाले खर्चे काटने के बाद की बात चल रही है। ठीक है भैया, तो अब सुनो, नेट कमीशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग। मतलब बाहर से जो हमारे यहाँ पे लोगों ने सैलरी कमाई है वो भी इसके अंदर काउंटेड है। बाहर से जो हमारे लोगों ने वो कमाया है, कंपनी वो इनको कोई वो मिला है, एंटरप्रेन्योर वो भी मिला है, प्रॉपर्टी का मिला है वो भी इंक्लूडेड है। और अगर कोई रिटेन अर्निंग है तो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, एंड नेशनल और डोमेस्टिक के अंदर भैया वही चीज हो गई कि
बाहर से आ रहे हैं लोग पैसा, ठीक है, हाँ सरकार। नाउ व्हाट इज एनएनपी एट एमपी, कुछ नहीं करना है, जी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। क्या बोला, जी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एन आ जाएगा। या फिर अब वही देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। एनएनपी एट एमपी है तो भैया अपन एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कर सकते हैं। अगर डी पता है यानी डोमेस्टिक पता और नेशनल निकालना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। मतलब अब ये समझो, अब आप ये समझो कि क्या हम फॉर्मूले को ऊपर नीचे करते जा रहे हैं क्या। अगर आप देखोगे तो आपको दो चार फॉर्मूले ही है, ठीक है, हमारे दो चार फॉर्मूले ही है, ठीक है, हमारे दो चार फॉर्मूले ही है भैया, दो चार फॉर्मूले को ही हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं क्या। सर हम दो चार फॉर्मूले को ही ऊपर कर रहे हैं, इसके आगे कुछ भी कर रहे हैं क्या। सर इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हम कुछ भी नहीं कर रहे, करेक्ट। हाँ अब वो देखोगे एमपी है, अब देखो यहाँ पे भी क्या बोल के रखा बेटा, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या है, अगर एमपी है तो भैया आपको वही निकालना पड़ेगा क्या। हाँ मतलब ये सब वही देखो, ले देकर वही कहानियां चल रही है, ठीक है, जो मैंने आपको देखते दिन से पढ़ाया। अगर आपने देखा तो मैंने 3 दिन आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग किया। अब मैंने आपका 3 दिन बेस स्ट्रॉन्ग क्यों किया, सर मैंने 3 दिन आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग किया था क्योंकि मुझे पता था जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तब बच्चों को डाउट आएंगे, तभी आएगा कि सर ये कहां से हो गया, वो कहां से हो गया। ये सब सवाल या जवाब न आए, ये सब सवाल या जवाब न रहे, इसलिए तो इतना समय दिया था बेटा ने। समझ रहे हो क्या, हाँ सर, इसलिए बेटा अपन पहले टाइम दे देते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं सर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी एट एफसी क्या पढ़ा चुका हूं, हाँ भैया देखो सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको, ठीक है यार, मैं क्या ये रहा, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। हाँ अगर फैक्ट देखो, कॉमन सेंस है, अगर फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे तो क्या हमारा मार्केट प्राइस बन जाएगा, हाँ। या मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब व्हाट डू वी मीन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो और सब्सिडीज को प्लस करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो और सब्सिडीज को प्लस करो, ठीक है, हाँ। अब सुनो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा देखो जीडीपी एट एमपी या ये जीडीपी एट एफसी निकलता कैसे, सुनो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है तो मेरा कंपनसेशन देखो, अब क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आगे आगे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो भैया उसमें ये सब बड़े बड़े एलिमेंट देखे रखे होते हैं, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे बनता है, ठीक है। अब अगर एनडीपी एट एफ से निकालेंगे तो सर एनडीपी एट एफ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आ गया, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसे भी रटना नहीं है, ध्यान से भाई, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा तो जी हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो एन हो जाएगा, ये मतलब कॉमन सेंस है, हाँ। भैया क्या क्या पैसा हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो सकता है, हाँ सरकार। कि मैं अगर मैं देखो क्या हो सकता है, 3 चीज हो सकती है, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ तो भैया आ गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं किसी का जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही होगी, हाँ सर आपको सैलरी मिलेगी। या फिर मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ तो भैया बिजनेस कर रहा हूँ या मैंने चीजों को देकर तो मुझे रेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, यही तो 3 चीजें हो सकती है भाई। या तो मैं किसी का नौकरी कर लूंगा तो मुझे सैलरी मिल जाएगी, या फिर मैं खुद से ही काम कर लूंगा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊंगा। और अगर ये दोनों भी नहीं किया तो हो सकता है मैं किसी को पैसा ब्याज पे दे दूं, मतलब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है किसी को मैं चीजें रेंट पे दे दूं, मुझे मतलब मैं किसी को चीज को उधार मतलब उस पे दे दूं, लीज पे दे दूं, रेंट मिलेगा। या फिर मैं पैसा लगा दूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया क्या, हाँ जी सरकार, समझ में आया क्या, हाँ सरकार। यहाँ तक की बातें क्लियर है, हाँ सर, यहाँ तक की बातें बहुत सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ अब ये वाले छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कल हमारे लिए सब छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेट अब ये एनएनपी एफसीएफ नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, सुनना, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है क्योंकि तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। एनएनपी एट एफसी हमारे देश की इनकम है, एनएनपी एट एफसी। क्या हमें पता है, हाँ सरकार, उसमें अपन लोग से वो जोड़ देते हैं, करेक्ट, हाँ सरकार। चलो एक कॉमन सेंस है, हाँ। अब बेसिक प्राइस क्या होता है, जिसमें फैक्टर कॉस्ट, टैक्सेस और सब्सिडीज तीनों मिली हुई होती है। फैक्टर अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से सब्सिडीज और इसको मतलब सीधी सी बात है ना, सुनो सुनो सुनो,
कॉस्ट के अंदर अगर मैं टैक्सेस को प्लस कर देता हूँ और सब्सिडीज को माइनस कर देता हूँ टेक्निकली, तो मेरे पास वो आ रही है, बेसिस प्राइस आ रही है। करेक्ट? हाँ सरकार, मार्केट प्राइस हमें पता है। ठीक है सरकार। ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि हमारे देश में हर इंसान कितना कमा रहा है। मान लो मेरे देश की पॉपुलेशन, मतलब मान लो मेरे पूरे देश का प्रोडक्शन है 100 रुपए का, देश की पॉपुलेशन है 20 लोगों की, इसका मतलब 5 रुपीज पर कैपिटा इनकम में कमा रहा हूं, यानी हर बंदे का प्रोडक्शन 5 रुपए का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान 5-5 रुपए का काम कर रहा है, अरे कोई काम नहीं भी कर रहा होगा, कोई बहुत कम भी कर रहा होगा। ठीक है? ठीक है, तो कोई काम नहीं भी कर रहा होगा, कोई बहुत काम कर रहा होगा। अगर ऐसा केस है कि कोई काम कर ही नहीं रहा है और कोई बहुत काम कर रहा है, उस केस में भी सर हम उसे मानते हैं क्या? हाँ सरकार, उस केस में भी हम उसे मानते हैं। ठीक है, उस केस में भी हम उसे मानते हैं। मतलब क्या हो गया सर? वो हो जाएगा मेरा इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं क्या? हाँ, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, व्हाट डू वी मीन बाय पर्सनल इनकम? मेरी इनकम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देश की इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, रिसीव हो गई लेकिन कमाई नहीं है, माइनस कर देंगे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका एक और फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम प्लस माइनस, सॉरी, जो प्रॉफिट दिया है उसको माइनस कर दो, हाउस होल्ड ने जो कॉर्पोरेट टैक्स को पैसा दिया माइनस कर दो, प्लस अगर सरकार ने हमको कोई पैसा दिया तो उसको प्लस कर दो। क्यों? सब मेरी पर्सनल इनकम। अगर सरकार ने मुझे कोई सब्सिडी दी है तो भी मेरी पर्सनल इनकम है। सब कॉमन सेंस, हम इतने दिन से इन सब बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है सर, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम? जो पैसा मैं खर्चा कर सकता हूँ। भैया अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें से 30,000 रुपए मेरा टैक्स चले गया। सुनो ध्यान से, अगर 1 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और अगर 30,000 रुपए सरकार ले गई, तो निर्मला सीतारमन जी आकर नहीं, मैं जीने नहीं दूंगी तुम्हें, मैं मरने ठीक है, अगर निर्मला सीतारमन जी आके कहती है कि यार मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, अगर निर्मला सीतारमन जी आके ऐसा बोलती है, तो भैया कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, कोई भी इज्जत नहीं है। सर कोई भी इज्जत नहीं मतलब? सर अगर कोई भी इज्जत नहीं मतलब, भैया देखो 1 लाख रुपए मैंने कमाया, उसकी कोई इज्जत नहीं है। 30,000 रुपए तो निर्मला सीतारमन जी लेके जा रही है, हाँ, तो मेरे हाथ में कितने बचे? 70,000 रुपए। मैं डिस्पोज यानी खर्चा तो सिर्फ इतना कोई कर सकता हूँ ना। हाँ, तो वो मेरी वो है डिस्पोजेबल इनकम। करेक्ट? हाँ सर। चल, क्लियर है? हाँ। अब इसके फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं, बस आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। प्राइवेट इनकम मतलब देखो, जो पब्लिक है वो प्राइवेट इनकम है। ठीक है, एक बार यहाँ तक का कल तक सबको पढ़ के आए। ठीक है, यहाँ का एक एक फॉर्मूला मुझे चाहिए यार बच्चा पढ़ के आए। एक बार बैठ के एक एक फॉर्मूला पढ़ के आओ, एक एक लॉजिक करके आओ। कल हम लोग सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कल भर भर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन होंगे। आई वॉन्ट एवरीवन 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 टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, टू स्टडी दैट क्वेश्चन, तो आएगा मजा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूजन। बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। अब कल हमारे चैप्टर में, मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, कल उसकी समाप्ति हो जाएगी। परसों से हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, यानी कल भी हमारा आगे चलेगा। जैसे अभी नेशनल इनकम से हमने नहीं पढ़ाई, देखो इस तरह के पूरे क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ये अभी हम लोग कल आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो कल किसी को मजा नहीं आएगा अगर वो पढ़ के नहीं आए तो। ठीक है, बिना पढ़े मत आना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय।